शांति। बच्चे की पहचान माँ बाप से होती है। फादर शोज सन, और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने माता पिता की पहचान कराता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी संगम युग पर हम बच्चे निभाते हैं। बाबा ने हम बच्चों का नाम सारे विश्व में रोशन किया है। बाबा सर्वशक्तिमान है। उसकी पहचान उन्होंने हमारा जीवन बनाकर दी है, जिसे लोग सन्यासी असंभव समझते हैं। बाबा ने उसे साकार कराकर दिखाया है। जब हम इस बात को सोचते हैं तो बहुत गौरव का अनुभव होता है कि संसार में कहीं पर भी इतनी बड़ी सेना नहीं है जहां पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया जाता हो और उसका पालन किया जाता हो। अपने प्रकार की सारे विश्व में ये एक ही सेना है जो बाबा ने बनाई है। ये प्रमाण है। संसार में लोग कहते हैं कि परमात्मा असंभव को संभव करते हैं, और हम भी इस बात को मानते हैं कि जो असंभव है उसको संभव करना प्यारा बाबा करता है। हाँ, परमात्मा अपनी शक्ति मुर्दे को जिंदा करके या मक्खी की टांग जोड़ के नहीं करता। बाबा वह कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई पुण्य आत्मा नहीं कर सकती है। सतयुगी सृष्टि बनाना ये बाबा का ही काम है। तो जब मैंने ये टॉपिक देखा तो था ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान बाबा। अब प्रश्न उठता है और मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रही हूं
बाबा सर्वशक्तिवान है। क्या बाबा को अपनी शक्ति यूज करने की जरूरत है? हम्म? जवाब देना, सोच के जवाब देना। बाबा में कौन सी शक्ति है? सामना करने की शक्ति हमें चाहिए, सहन शक्ति हमें चाहिए, परखने की शक्ति हमें चाहिए, निर्णय की शक्ति हमें चाहिए, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमें चाहिए, सत्यता की शक्ति हमें चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति हमें चाहिए। तो बाबा के पास कौन सी शक्ति है? सोचा आपने? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है। कौन सी शक्ति है उसके पास? हम्म? बाबा यूज करते हैं अपनी शक्ति को। बाबा को अपनी शक्ति यूज करने की जरूरत पड़ती है? बोलो हाँ जी या ना जी। नहीं, नहीं करते तो फिर उसने टाइटल कैसे पाया? अगर सर्वशक्तिमान अपनी शक्ति यूज ही नहीं करता तो हम उसको क्यों कहें ऑलमाइटी अथॉरिटी? हम क्यों कहें उसको सर्वशक्तिमान? हाँ? एक शक्ति है बाबा की जिसमें सब समाये हुए हैं, और वह है साइलेंस। बाबा की पहचान साइलेंस। जैसे पुलिस कमिश्नर होता है, उसको कभी भी अपनी पिस्तौल यूज करने का मौका नहीं आता। रखता जरूर है, यूज नहीं करता। साधारण कांस्टेबल होगा, फट से लाठी उठाएगा। ये किस बात का प्रतीक है? लाठी उठाना शक्ति की निशानी है या कमजोरी की? शक्ति की या कमजोरी की? कमजोरी की। पक्का? पक्का? आप लोग तो नहीं उठाते ना? नहीं ना? इस चीज पर हमको गौर करना है। लाठी से, दबाव से, प्रेशर से कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन अपने रुहाब से, वो कोई कर सकता है। मुझे याद है, हम बचपन में मम्मा बाबा के साथ वॉकिंग भी करते थे, खेलते भी थे। मम्मा या बाबा पास से जब गुजरते थे, बिना कुछ कहे हम लोग एकदम साइलेंस में चले जाते थे। मम्मा का धीरे धीरे आना और हमारा साइलेंस में चले जाना। शक्ति।
बाबा कहता है कि तुम केवल अष्ट शक्तिवान नहीं हो, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। दुर्गा जी की जब भुजाएं दिखाते हैं या जब वर्णन करते हैं शक्तियों का, तो हम 8 प्रमुख शक्तियों का वर्णन करते हैं। अब 8 सर्व तो नहीं है ना, तो सर्व की संज्ञा क्यों दी गई? सर्व शब्द क्यों आया? आप और शक्तियां जोड़ लीजिए, सत्यता की, प्रेम की, आदि आदि और भी जोड़ लीजिए। 20 शक्तियां और आप जोड़ लेंगे, उसकी भी गिनती हो सकती है। लेकिन सर्वशक्तिवान क्यों कहा? आज हम इस चीज को पहले लेंगे। सर्वशक्तिवान अर्थात सबसे अधिक शक्तिवान। शक्तिवानों के पिरामिड में टॉप वाला, नंबर 1, अव्वल दर्जे का। और फिर बाबा ने याद कराया है कि बच्चे, ये शक्तियां, इनका मूल आधार तुम्हारी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। वो कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। अब हम स्वयं से पूछें, मैं मन को एक चंचल घोड़े की तरह देखती हूं या मन को एक शक्ति की तरह देखती हूं? संकल्पों में शक्ति है, तो संकल्प शक्ति, उसके महत्व को देखती हूं या मैं उसे चंचल घोड़ा देखती हूं? क्यों कहा गया मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत? क्यों कहा गया? कोई तो कारण होगा ना। जय और पराजय एक बिंदु का ही अंतर है। संकल्प स्ट्रांग हुआ तो विजयी, संकल्प ढीला पड़ा तो पराजित। एक ही संकल्प होता है। याद करिए, याद करिए, जब राजपूत को कहा जाता है कि ये आपको उठाना है, लकड़ी का तना रखा है, लॉग रखा है, इसको उठाना है, इतना बड़ा लॉग मैं कैसे उठा सकता हूं? और उसको स्मृति दिलाई जाती है, अरे तुम
राजपूत, तुमने इतने इतने युद्ध जीते, क्या तुम ये नहीं उठा सकता? वो अपने मन में वो स्मृति लाता है, शक्तिशाली बनता है, लॉक को उठा लेता है। इतनी ही तो बात है ना। सर्वशक्तिमान अर्थात मैं जब चाहूं, जितने समय के लिए चाहूं, जहां चाहूं, जिस संकल्प को चाहूं, उसमें मैं जितने समय के लिए स्थित होना चाहूं, स्थित हो सकूं। प्यारे बहनों और भाइयों, आज का हमारा अभ्यास इस बात का होना चाहिए। वो शक्ति क्या? मैं चाहूं कुछ और हो कुछ। वो शक्ति क्या? ये हमारी शक्ति नहीं है कि मैं चाहती तो ऐसा थी, हो ऐसा गया। ये तो फेलियर की निशानी है। लेकिन ये होगा कैसे? मन के संकल्पों को इतना अधिक मैं अपनी शक्ति से स्थित कर सकूं, होगा कैसे? दो तीन बातें हैं। पहली बात, मन में क्या मैं मन मत मिक्स करती हूं? अगर मन मत है तो मन मत तो जितनी मेरे मन में शक्ति है उतना ही प्रभाव डालेगी ना। श्रीमत होगी तो ज्यादा प्रभाव होगा। मन मत मिक्स करने से बोझ आता है, उधेड़ बुन होती है संकल्पों की, संकल्पों का युद्ध चलता है। करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, ये सब मन मत से होता है। मन क्षीण पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ने से व्यर्थ की उत्पत्ति होती है। और ये व्यर्थ मेरी विल पावर को नष्ट करता है, मेरी इच्छा शक्ति को समाप्त करता है। मन, कहा गया, संकल्प से सृष्टि रची। इतनी ताकत है संकल्प में।
ये संकल्प एकाग्र हो ही नहीं पाते। क्यों? व्यर्थ में। आपने देखा होगा, हम लोग मिसाल देते हैं, हमारे योग के जो चित्र हैं उनमें एक मिसाल है, एक चित्र है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वे एकत्र होकर के नीचे रखे पेपर को जला देती हैं। अगर वो किरणें तो सारी जगह पड़ रही हैं सूर्य की, पेपर तो कोई जल नहीं रहे हैं, लेकिन उस लेंस के नीचे रखा पेपर कैसे जलता है? क्योंकि किरणों को एकाग्र किया जाता है। ऐसे ही अगर संकल्पों में व्यर्थ होगा तो शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, व्यर्थ चली जाएगी, बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एकत्र तब हो पाएगी जब ये एकाग्र होगी, व्यर्थ मुक्त होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बाबा ने ऐड की हुई है, जिस पर हम लोगों का ध्यान कम है। जब हम अपने चार्ट की चेकिंग करते हैं तो उसमें हम कहते हैं, हाँ मैंने कोई व्यर्थ नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, कोई उल्टा काम नहीं किया। अरे अभी तो बच्चों का चार्ट है, अब तुम बड़े हो गए, ये काम तो आम मनुष्य भी नहीं करता, किसी को दुख देने का। कोई करता है? साधारण मानव नहीं करता, इंसान नहीं करता। जिसमें इंसानियत है वो ऐसे काम नहीं करता। हम ब्राह्मण हैं, नव सृष्टि के रचयिता हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा पूछते हैं, ठीक है आपने कोई व्यर्थ नहीं किया, बच्चे ये बताओ क्या समर्थ किया? ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया, हम तो रचनाकार हैं, हमारे कार्य पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो नहीं है। तो मन की शक्ति तब बढ़ेगी जब इस एक बात से मैं अपने आप को मुक्त करूंगी। तीसरी बात, पहला मनमत, व्यर्थ, तीसरा स्मृति। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली चली, बच्चे कहते बाबा आप हमारे साथ हैं। जब हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं उस समय हमारा नशा का पारी होता है, कपाल से अंगूठे तक होता है, पांव के अंगूठे तक। परंतु क्या ये सदा कायम रहता है? सदा
कभी कभी नहीं, सदा। बाबा कहता सदा। तो बाबा पूछते हैं, वो स्मृति इमर्ज रूप में रहती है या मर्ज रूप में? हाँ, मैं बाबा की बच्ची हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं ये हूं, ये सब मर्ज रूप में है। अगर स्मृति में मेरे इमर्ज रूप में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, तब जो सीट पर बैठता है वो ऑर्डर भी कर सकता है। अपना आसन ही संभालना नहीं आता, सीट पर सेट होना ही नहीं आता, तो मेरा कहना कौन मानेगा? कौन मानेगा? तब बाबा हम बच्चों को कहता है, अपनी स्मृति में क्या बसाते हो, उसको इमर्ज रूप में अनुभव करो। मैं अधिकारी आत्मा हूं। दूसरा शब्द आज के दिन मुझे यूज करना अच्छा नहीं लग रहा, न्यू ईयर है। अधिकारी का विलोम सोच लीजिए, जिसको बाबा रॉयल शब्दों में कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा और भगत तू आत्मा। भगत क्या करता है हम जानते हैं। आज ये समस्या आई, बाबा ये दे दो, मेरे को सहन करने की शक्ति दे दो। बाबा आज ये बात आई, सामना करने की शक्ति दे दो। बाबा कहते मैं बच्चों को मदद तो करता हूं और करूंगा, लेकिन बच्चे तुम अधिकारी तो नहीं बने ना। नतीजा ये होता है, सदा इस स्वरूप में न रहने के कारण जिन शक्तियों को समय पर हम बुलाना चाहते हैं, वो समय पर हाजिर नहीं होती। बाद में आती है, जब काम पूरा हो चुका होता है। तो ये हम विजयी तो नहीं हुए ना। समय पर काम में आए ना, तो विजयी तो नहीं हुए हम। तब बाबा ने कहा, जो बच्चा सदा रखता है, सदा जी हाजिर जी हजूर बाबा को कहता है, उसके आगे शक्तियां भी जी हाजिर तुरंत करती है। ये मेरी नेचुरल और इमर्ज रूप की स्मृति होनी चाहिए। मैं अधिकारी हूं। सोचिए, एक ही शब्द याद कर लेते हैं, बाबा मेरा साथी है। किस चीज का भय? परंतु बहुकाल से यह लौकिक जीवन में रहने के कारण हमारी जो सोच है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। हम इस ही दुनिया में सोचते हैं, इस ही दुनिया का सोचते हैं, इस ही लेवल पर ये सोच।
विदेही और अशरीरी निज स्वरूप की स्मृति न रहने के कारण मेरी सोच वर्टिकल बन ही नहीं पाती। इसलिए बाबा इमर्ज नहीं हो पाता। साथियों को याद करेंगे। दो भुजाओं वालों को बाबा ने एक बार कहा था, दो भुजाओं वालों पर निश्चय रखेंगे, दो भुजाओं वालों के ऊपर विश्वास रखेंगे, परंतु वह जो हजारों भुजाओं वाला है उसको भूल जाते हैं। अगर हजारों भुजाओं वाले बाप को याद करें तो कौन सी शक्ति हाजिर नहीं हो सकती? कौन सी शक्ति हाजिर नहीं हो सकती? इसका कारण बाबा कहते हैं, बच्चे स्वमान की कमी है। स्वमान में रहो। आप हो कौन? मैं आत्मा हूं। मैं कौन? मैं आत्मा हूं, वो तो मैं हूं। सारी दुनिया की आत्माएं हैं। मैं कौन? हम अपनी रोज दिन की भाषा में क्या कहते हैं? अरे बॉस वो है, बॉस का जो क्लर्क होता है ना, वो भी अपने आप को बॉस समझता है। बोलते हैं ना, बॉस तो बॉस है, ये जो क्लर्क है ना, ये उससे ज्यादा बढ़ के है। केवल संग से वो इतना अपने आप को नशे में रखता है। और हम तो वारिस हैं, अधिकारी हैं। ये स्वमान कि मैं कौन हूं और किसकी हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यस, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कौन और किसकी हूं? अंग्रेजी में बोलते ना, गूज पिंपल्स। किसकी हूं? कमजोरवान की? सर्वशक्तिवान की बच्ची। ये स्वमान हम इमर्ज रूप में रखें। कितना अच्छा गीत है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कितने भाई बहन हैं जो इसको यूज करते हैं? काफी। बिल्कुल सही बात। मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी। बाबा ने कहा, अगर आप इस स्वमान में रहोगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, तो आप पहाड़ को पानी कर सकते हो। पहाड़ को, पत्थर को पानी कर सकते हो। संकल्प का ही तो खेल है। आज कोई पावरफुल व्यक्ति, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर, सड़क पर जब चलता है, सारी गाड़ियां किनारे हो जाती हैं। सारी गाड़ियां किनारे हो जाती हैं। सीधा सीधा वो चला जाता है। शक्ति है ना उसकी, पावर है ना। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पावर है ना।
सब खाली होती हैं, हाईवे खाली है, बिल्कुल खाली है। ये हमारा स्वरूप है। सच्चाई की बात यह है, पढ़ते पढ़ते अब हम उस पोजीशन पर आकर के पहुंचे हैं जब हमें समस्याओं से युद्ध ही ना करना पड़े। समस्याओं से हम रोज दिन युद्ध करते रहें, यह हमारी शान नहीं है। मैंने मुरली वाला बनना है या तीर कमान उठाने वाला? तीर कमान उठाने वाला बनना है तो हर बात से जूझना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। मुरली वाला बनना है तो ज्ञान के आधार से समस्या को लांघ लेना है। ज्ञान, ये ज्ञान हमारी अथॉरिटी है, ज्ञान हमारी शक्ति है। बाबा ने कौन सा फॉर्मूला नहीं दिया। आप सोच के देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, बीच में पत्थर आ जाते हैं, आप क्या करते हैं? डिटूर करके आप निकल जाते हैं, या आप बैठते हैं पहले पत्थर हटाओ तो मैं जाऊंगा? करता है ऐसा कोई? किनारे करके निकल जाते हैं। ये हमारी स्टेज है, सर्वशक्तिवान का ये स्वरूप है। मास्टर सर्वशक्तिवान इसे कहते हैं। दूसरी जो गड़बड़ हम बच्चे करते हैं सूक्ष्म शक्ति में, प्यारे भाइयों और बहनों, चेक करना, ये बुद्धि बहुत धोखेबाज, ये डबल एजेड वेपन है, दोनों तरफ के काम करती है। इस बुद्धि में हम एडमिक्सचर करते हैं, मिक्सचरिटी करते हैं, जिसको करप्ट कहते हैं। कैसे? अयथार्थ यथार्थ में मिक्स करते, मिलावट करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा तो है, सबके लिए थोड़ी कहा है, तो प्रवृत्ति वालों के लिए है, ये तो उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। बाबा ने कौन सी मुरली में कहा ये आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है? एक मुरली तो उठा के बताओ। यथार्थ को मिस इंटरप्रेट करना ये बुद्धि बहुत अच्छा जानती है। शक्ति का ह्रास, और शक्ति कहना इसीलिए नहीं मानती कि ये बुद्धि हमको धोखा देती है। इस बुद्धि को ठीक रखने के लिए क्या इलाज है? बुद्धि मेरी ठीक रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कभी ये नहीं कहा जाता इसका मन मारा गया, सदा कहा जाता इसकी बुद्धि मारी गई थी। बुद्धि के ऊपर कहा जाता है। इस बुद्धि को ठीक रखने का साधन है, इसको सत्यता से भरपूर करिए। सत्यता क्या है वो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कल ब्रिजवन भाई ने एक्सप्लेन किया है। जितनी जितनी सत्यता
बुद्धि में बैठती जाएगी, उतनी ये बुद्धि धोखे से मुक्त होती जाएगी। और तब हमारे कर्म सत्कर्म होंगे, श्रेष्ठ होंगे। सत्कर्मों में बल है। बाबा, हम बच्चों को सत्कर्मों के लिए क्या कहते हैं? बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। ये सत्कर्म है। आज की डेट में किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई क्या कहता है? हमें दुआएं चाहिए। है कोई ऐसा जो कहे मुझे दुआओं की भी जरूरत नहीं है? है कोई ऐसा धनवान? ऐसा धनवान कोई बैठा हो जो कहे कि मुझे दुआओं की जरूरत नहीं है? बताए तो सही, है कोई? इसकी हमें जरूरत है। दिल से वे कर्म जो औरों से दुआएं दिलाएं, वे कर्म करने हैं। इन हाथों से ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी की बद्दुआ मिले। शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, यही असली खजाना है। और जब हम आत्माएं इसमें रमण करती हैं, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति बाबा भरता है। अरे, एक दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हैं, एकाग्रता की शक्ति बताते हैं और घड़ियों की चाबियां मोड़ सकते हैं, चम्मच मोड़ सकते हैं। हमारी एकाग्रता की शक्ति जो कि स्पिरिचुअल है, वो क्या नहीं कर सकती? लेकिन संगठित रूप में चाहिए, संगठन में चाहिए। इस वर्ष हम इस चीज का अभ्यास और जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करें। हम बुलाए निर्णय शक्ति और आ जाए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जिस शक्ति को बुलाया उस समय वो हाजिर हो। फिर मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे, अंत में आपके सामने ऐसी आत्माएं आएंगी जिन्हें स्नेह चाहिए होगा, किसी को सहन शक्ति चाहिए होगी, किसी को समाने की शक्ति चाहिए होगी। बाबा ने कहा था, जैसे 6-6 महीने का स्टॉक अनाज का, पानी का जमा करके रखते हैं ना, ऐसे अपने स्टॉक को चेक करो। आपके पास इन शक्तियों का स्टॉक है। अगर मेरे पास ही नहीं होगा, भगवान की बच्ची देवी शक्ति
सामने क्यों है, और मैं लिख दूं सामने नो स्टॉक, कैसा लगेगा? वे भगवान के दर पर आए और खाली हाथ जाए। बाबा ने उस मुरली में कहा, एक भी आत्मा खाली हाथ न जावे, और उसे क्या चाहिए ये आप एक्यूरेटली दे सको, उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। किसी को चाहिए हो पानी, और आप उसे व्यंजनों की ट्रे दे दो, वो उसके काम आने वाली चीज नहीं है, उसे पानी चाहिए। ऐसे ही जिस आत्मा को जो सम्मुख आई है, उसे हम वही चीज दे सकें, वही शक्ति दे सकें, उसके लिए पारखी बुद्धि बनना होगा। और परख शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप को ज्ञान निष्ठ बनाना होगा। ये संसार वाइब्रेशंस का खेल है। हम एक दूसरे के वाइब्रेशन कैच करते हैं। वो मैं परख सकूं, ज्ञान भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, व्यर्थ मुक्त भी चाहिए, शुभ भावना भी चाहिए। तब वो शक्ति उस आत्मा को मिल सकती है। हम अपने आप को देखें, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बाबा ने उस मुरली में ही कहा हुआ है, 9 बार आपने सहन किया और 10वीं बार तो मैं कहां तक सहन करूं। अभी एक बार इसको बता देता हूं। प्रेशर कुकर की तरह, देखा है ना प्रेशर कुकर, अंदर में भरती रहती है वाष्प, और फिर अचानक, बहन जी 9 बार मैंने सहन कर लिया, 10वीं बार मेरे से रहा नहीं गया। तो क्या हम इसको सहन शक्ति कह सकेंगे? सहनशील चरित्र है, सहन शक्ति जिससे मैं ग्रो करूंगी। बाबा कहता है, चेक करो कितनी बार हम एक्यूरेट खरे उतरते हैं और कितनी बार हम हार खा लेते हैं। तुरंत हम हैंड्स अप कर देते हैं, मैं सहन नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, जिसको करना वो करे। मैं औरों को देने वाली अपने हैंड्स अप कर दूं तो औरों का जो भगत मेरे सामने आएंगे उनका हाल क्या होगा, सोचा है? ये हमारी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी बाबा की नहीं, हम बच्चों की जिम्मेवारी है। ठीक है? तो रूप अपना सदा स्मृति में रखते, मैं कौन हूं और किसकी। कौन हूं? कमजोर
मां दुर्गा जैसी, जिसकी पूजा हो रही है, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति, जो कोई भी कार्य कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आ जाए, कोई भी परीक्षा, उसको मैं पार कर लूं, तब हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ठीक है? अपने आप को, इसमें एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने आप को बहुत प्यार से चलाओ। जो हमारा मन है ना, इस बेचारे मन के ऊपर बहुत प्रहार हुए हैं, बहुत आक्रमण होते हैं, और मैं भी अगर इसको नकार दूंगी, ये मन तू बड़ा खराब है, तू भागता रहता है, ये करता है, वो करता, वो कहेगा ओके ठीक है, मैं हूं ही ऐसा, बोलेगा ना। नहीं, मन कितना अच्छा है, तेरे साधन से तो मैं बाबा को याद करती हूं। मन, तू ही तो मेरे को विल पावर के योग्य बनाता है। मन, तू ही तो सेवा करता है, कितना अच्छा है। थोड़ा प्यार करो मन को, वो हिम्मत में आए, फिर देखो वो कैसे सेवा करेगा। ठीक है? इन शब्दों के साथ यहां समाप्त करती हूं। ओम शांति। अभी हम सब मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और इसी स्वरूप में बैठेंगे। बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं बाबा की बच्ची मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनसे मैं शक्ति भर रही हूं। शक्ति कोई ऐसे ही भरी नहीं जाती है, लेकिन बाबा के सामने बैठने से स्वमान और स्मृति इमर्ज होती है। शक्ति कर्मों से बनती है, श्रेष्ठ कर्मों से। जिन कर्मों से दुआएं मिले, उनसे शक्ति बनती है। लेकिन बाबा की याद में बैठने से, ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में बैठने से स्वमान जागृत होता है, स्मृति सुजाग होती है, शक्तिशाली बनती है। चले सब ओर से अपने मन को एकाग्र कर लें। स्वयं को ये संकल्प दें, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी के सम्मुख